अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को हज के बारे में। हज क्या है, उसे क्यों मुसलमान मनाते हैं, उसे क्यों परफॉर्म किया जाता है, उसकी अहमियत इस्लाम में क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूं कि हज की इस्लाम में अहमियत क्या है। आप जानते हैं कि इस्लाम में जैसा कि हर धर्म में कुछ ना कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक सिद्धांत होते हैं, उसी तरह से इस्लाम में भी है। इस्लाम में भी इसी तरह से 5 सिद्धांत हैं जिसे हर मुसलमान को फॉलो करना पड़ता है, उसे यकीन करना पड़ता है। सबसे पहला है शहादा, यानी कि हर इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि ईश्वर एक है और वो उसकी गवाही देता है ना। दूसरा है नमाज, सलात, जिसे अरबी में बोलते हैं सलात, नमाज अदा करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, उसके सामने झुकना। नंबर 3 है रोजा, फास्टिंग, यानी कि रमजान के महीने में 1 महीने तक अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखना। नंबर 4 है ज़कात, अपनी टोटल बचत का साल भर में 2.5% गरीबों में, मुहताजों में देना। 5वां है हज। तो ये तो कंपलसरी है, शहादत, यानी हर किसी को यकीन करना ही करना है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, और हम सब उस बात की गवाही देते हैं। दूसरा, नमाज पढ़ना हर किसी को जरूरी है, किसी भी हालत में हो नमाज माफ नहीं है। तीसरा, रोजा रखना, रोजा भी हर हैसियत वाले, हर तंदुरुस्त नौजवान के लिए, आदमी के लिए, इंसान के लिए जरूरी है। लेकिन जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, जो रोजा नहीं रह सकते किसी वजह से, वो रोजा ना रखे, बल्कि इसके बदले वो किसी को रोजा इफ्तार करवा दे या उतना धन उसे गरीबों में बांट दे। चौथा है ज़कात। ज़कात भी अमीरों पर है, गरीब जिनके पास कुछ बचत ही नहीं होती, वो ज़कात क्या देंगे, वो तो लेने के मुस्तहिक है। और 5वां है हज। हज के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, हज क्या होता है। आज जैसा कि टॉपिक है, आप सब लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं, इस वक्त हज का समय है। हाजी लोग पूरे दुनिया से मक्का गए हुए हैं और वहां पर हज अदा कर रहे हैं। हज 5वां अरकान है, लेकिन हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। जो हैसियत वाले हैं, जिनके पास धन है, जो जा सकते हैं, ऐसा नहीं किसी का गला मार करके, किसी को तकलीफ पहुंचा करके धन इकट्ठा कर लिया और पता चला हज पे चले गए, हराम कमा करके हज पे चले गए, ऐसे हज नहीं। और तमाम सारे बहरहाल ये मैं लास्ट में बताऊंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं लास्ट में हमारी वीडियो का जो लास्ट पोर्शन हो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ज्यादा नसीहत आमोज होगा। मैं फिलहाल तो इन राइट्स के बारे में बताना चाहता हूं कि किस तरह से कौन कौन से राइट्स, कौन कौन से अरकान है जो हज के दौरान अदा करने पड़ते हैं। मक्का जाते हैं तमाम सारे हाजी, वहां पर हज अदा करते हैं, लेकिन इस हज के अलावा भी तमाम सारे और अरकान करते हैं जो हज से अलग हैं। जैसे मदीना जाना, मदीना में ठहरना, वहां पे 8 दिनों तक नमाज अदा करना मस्जिद नबवी में, या और दूसरे स्थानों को जाना, देखना जो प्रॉफिट से रिलेटेड है, जो इस्लाम धर्म से संबंधित है। लेकिन हज जो होता है वो जिलहिज के महीने में 8 जिलहिज से 12 या 13 जिलहिज तक मनाया जाता है। ये जिलहिज क्या होता है? ये जिलहिज हिजरी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। हिजरी कैलेंडर जिसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था, ये एक लूनर कैलेंडर है, यानी चांद वाला कैलेंडर है। जबकि हमारे यहां जो राइज है, या पूरी दुनिया में जो स्पेशली राइज है, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में जो सोलर कैलेंडर है, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर, उससे ये साल, हिजरी साल छोटा होता है 11 दिन। तो पूरे 11 दिन छोटा होता है ये। इस वजह से 11 दिन छोटे होने के नाते हम ग्रिगोरियन कैलेंडर
इस हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सेम डेट में हज नहीं आ सकता। जबकि हिजरी कैलेंडर में सेम डेट 8 से 12, 8 से 13 इन दिनों में हज किया जाता है। वहां पर हज में क्या होता है, काबे का तवाफ करते हैं। ये काबा है, अल्लाह का घर, अल्लाह के घर। ये काबा है क्या चीज, इसकी भी तारीख थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कुरान में, हदीस में आया है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो प्रॉफिट हैं, हम सब के, ईसाइयों के भी हैं और यहूदियों के स्पेशली प्रॉफिट हैं, लेकिन हम चूंकि 1,24,000 प्रॉफिट को मानते हैं, उन प्रॉफिट्स में प्रॉफिट इब्राहीम भी हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, प्रॉफिट इस्माइल भी हैं, ये तमाम सारे लोग उसमें प्रॉफिट हैं। इसलिए हम इन प्रॉफिट की सुन्नतों को फॉलो करते हैं। हमारे प्रॉफिट, आखिरी प्रॉफिट जो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फॉलो करने के लिए बताया है। बहरहाल ये काबा बैतुल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि वो काबा यानी अल्लाह का घर बनाएं। उन्होंने उनके हुक्म से प्रॉफिट अपने बेटे प्रॉफिट इस्माइल की मदद से, दोनों ने, बाप बेटों ने मिलकर के एक अल्लाह का घर बनाया, और उसमें एक अलग से पत्थर भी लगाया गया, जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो फरिश्तों के सरदार हैं, वो जन्नत से लेकर आए थे, यहां पे स्थापित किया। इस तरह से हम देखते हैं कि यह स्ट्रक्चर टोटल एक चौकोर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पे हतीम हो जाने की वजह से यह एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, तिकोना। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यही काबा है, और इसी की तवाफ करते हैं लोग। इसका तवाफ क्लॉकवाइज करते हैं, जिस तरह से घड़ी की सुई चलती है ना, उसी साइड में करते हैं, इस तरह से चलती है क्लॉकवाइज। तो इस तरह 7 चक्कर इसके लगाए जाते हैं, जिसे तवाफ बोला जाता है, तवाफ बोला जाता है। हज पे जाने से पहले, हज पे जब जाते हैं तो कुछ लोग तो एयरपोर्ट पे ही एहराम बांध लेते हैं, कुछ लोग मक्का में घुसने से पहले बांध लेते हैं। तो एक सिस्टम है इसमें एहराम का। एहराम क्या होता है? एहराम कपड़े का सिंगल पीस, एक अनस्टिच्ड टुकड़ा होता है, यानी बिना सिला हुआ सफेद कपड़ा एहराम होता है। उसे लपेटना होता है बॉडी में, कमर पे बांधना होता है, या दूसरा कपड़ा एक ऊपर से लपेट लिया 2 पीसेस में। कुछ लोग सिंगल पीस ही यूज करते हैं, जिस तरह से भी है। बहरहाल वो सिला हुआ नहीं होना चाहिए, 1 या 2 पीस में होना चाहिए। यह एहराम बांधना जरूरी होता है उस जगह पर जाने के लिए। हर कोई एहराम बांध के ही वहां पर इस हज को परफॉर्म करने के लिए, उम्रा परफॉर्म करने के लिए जाता है। इसके बाद वो वहां पे तवाफ करता है, इसके चक्कर लगाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं 2 पहाड़ियों का चक्कर लगाया जाता है, सफा और मरवा। सफा और मरवा 2 पहाड़ी है, इनके 7 चक्कर लगाए जाते हैं इन पहाड़ियों के बीच में। ऐसा माना जाता है कि अल्लाह के हुक्म हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ कि प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कि वो अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल दोनों को त्याग दें, दोनों को घर से निकाल दें। बहरहाल उन्होंने ऐसा किया और उन्हें यहां पे छोड़ गए काबा के आसपास। बच्चा भूख प्यास से तड़प रहा था, मां उसके खाने पीने के लिए या पानी पीने के लिए दौड़ रहे थे। सफा से मरवा उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने आके देखा अपने बेटे इस्माइल को कि वो भूख प्यास से
पैर को रगड़ रहे हैं जमीन पे। होता है ना बच्चा जब यूं हाथ पैर मारता है तो जमीन रेत जो है वहां पे गड्ढा सा हो जाता थोड़ा सा, तो रेतीली जमीन थी, वहां पे थोड़ा सा गड्ढा था और उसमें से पानी निकल रहा था, चश्मा। ये पानी ही जमजम कहलाता है, ये जमजम वाटर है। और ये जमजम पानी बाद में इसमें कुआं खोदा गया और ये पानी बहुत ही मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और ये पानी की खास बात है, ये कभी खराब नहीं होता, चाहे पूरी जिंदगी इसे रखे रहिए आप बंद करके, इसमें ना कीड़े पड़ेंगे ना कभी ये खराब होता है। ये एक अजीब सा करिश्माई पानी है जिसे हाजी लोग अपने साथ छोटे छोटे कैंटर्स में, डब्बों में भर भर के लाते हैं और अपने यहाँ उसे रखते हैं। बीमारियों के लिए भी ये शिफा माना जाता है ये पानी। तो यहाँ जमजम निकल आया। ये सफा मरवा की घटना हुई। सफा मरवा के बाद फिर इसके बाद लोग जाते हैं अरफात के मैदान में। अरफात के मैदान में भी जाना इसमें जरूरी होता है, क्योंकि ये सारी जो घटनाएं हैं वो प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई हैं, उनके बेटे इस्माइल से, उनकी पत्नी हाजरा से। इसके बाद एक रात वो मुजदलिफा में गुजारते हैं। इसके बाद वो मीना में जाते हैं। मीना में शैतान को कंकड़ी मारते हैं। यहाँ पिलर्स हैं जिसपे तमाम सारे हाजी यहाँ पे चारों तरफ से इसे कंकड़ी मारते हैं। कंकड़ी मारने के लिए भी ये प्रथा है कि जब हजरत हाजिरा को इब्लीस या शैतान बहका रहा था कि तुम्हारे जो हस्बैंड है, जो शौहर है, तुम्हारे बच्चे को मार देना चाहते हैं, कुर्बान कर देना चाहते हैं, या तुम्हारे उसको क्या नाम है घर से निकाल दिया, बदजन करना चाहते थे, तो हजरत हाजिरा में इतना यकीन था कि उन्होंने उस पत्थर को, उसने कहा कि मेरे शौहर के खिलाफ बदजन कर रहा है, मेरे अल्लाह के खिलाफ मुझे बदजन कर रहा है, जरूर तू शैतान मलून है। और उन्होंने पत्थर उठाया और उसे मारा था। इसी सिंबल को पूरा करने के लिए यहाँ पे इन्हें पत्थर मारा जाता है। इसके बाद हाजी लोग कुर्बानी करते हैं, सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी की जाती है। दुम्बा करते हैं, ऊंट करते हैं, भैंस करते हैं, जो जिसकी सलाहियत, जो जिसकी हैसियत होती है उस हिसाब से। कुर्बानी करने के बाद वो अपने सर को छिलवाते हैं, शेव करते हैं, पूरा सर मुड़वाते हैं। लेकिन ये सिर्फ हाजी होते हैं। जो हजने होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो अपने बाल को थोड़ा सा ट्रिम करवाती हैं, ज्यादा नहीं करती हैं, ट्रिम करवाती हैं खाली। इसके बाद वो नमाज पढ़ते हैं ईद उल अजहा की। सॉरी, नमाज तो पहले कर लिया इन्होंने। इसके बाद वो ईद उल अजहा सेलिब्रेट करते हैं। खुशी मनाते हैं, खाते पीते हैं, ये सारी चीजें। इससे पहले यहां ईद उल अजहा मना लिए, फिर कुर्बानी की। तो ये कंप्लीट हुआ इनका पूरा हज। इस तरह से हज समाप्त हुआ। अब लोग अपने अपने वतन को वापस आ जाते हैं। लेकिन ये तो हो गई तमाम सारी राइट्स, तमाम सारे अरकान हो गए जो हमें हज के लिए बताए जाते हैं, हज करने के लिए बताए जाते हैं। लेकिन बहुत जरूरी यह है कि हज कौन कर सकता है, हज क्यों किया जाता है, ये बहुत जरूरी बात है। हज अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाता है। हज इसलिए किया जाता है कि इंसान अपने गुनाह को खत्म कर सके। अपनी जो रूह है वो जो चारों तरफ से गुनाहों से घिरी पड़ी है, गलाजत से घिरी पड़ी है, उस गलाजत को खत्म कर सके, उस गुनाह को खत्म कर सके। इसलिए जब एक सच्चा और तकवे वाला हाजी वहां से लौटता है तो वो उस तरह से पाक होता है गुनाहों से, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, नया बच्चा पैदा हुआ होता है, उसी तरह से वो गुनाहों से पाक होता है। इसलिए लोग उनसे दुआएं करवाते हैं, जब हाजियों से हाजियों का हाथ अपने सर पे रखवाते हैं। लेकिन याद रहे
जैसे नमाज हर किसी की कबूल नहीं होती है, उसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे। मैं नहीं कह सकता फला आदमी ऐसा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जिनके हज भी कबूल नहीं होते होंगे। क्योंकि हज के लिए जरूरी है कि पहले तुम्हारे अपने तुमसे राजी होने चाहिए। यानी कि अगर तुम्हारा बाप नाराज है, तुम्हारा हज नहीं होगा। तुम्हारी माँ नाराज है, तुम्हारा हज नहीं कबूल होगा। जिस तरह से और इबादत नहीं कबूल होती, उस तरह हज भी कबूल नहीं होगा। अगर तुम्हारा भाई नाराज है तो भी कबूल नहीं होगा। अगर तुम्हारे रिश्तेदार नाराज हैं तो भी कबूल नहीं होगा। अगर तुमने किसी का माल खाया होगा तब भी हज कबूल नहीं होगा, जब तक तुम उसके माल को अदा न कर दो। अगर तुमने किसी को सताया है, परेशान किया है, अगर तुमसे माफी नहीं मांगी तो भी नहीं कबूल होगा। तो इस तरह से जब हज पे जाया जाता है तो ढूंढ ढूंढ के बाकायदा लिस्ट बनाई जाती है कि पूरे अब तक के लाइफ में किससे हमें प्रॉब्लम रही है, उसके पास जाकर के उससे माफी मांगी जाती है। अगर उसका धन आपके ऊपर कुछ बकाया है तो पहले उसका बकाया पैसा अदा करो, इसके बाद ही आपने जो वो 4-6 लाख रुपए खर्च किए हैं हज पे जाने के लिए, तभी वो सफल हो पाएगा। अदरवाइज वो सारा मिट्टी में गया, अदरवाइज वो आपका सिर्फ मक्का टूर बन के रह जाएगा, हज नहीं होगा। इसलिए हर किसी को लाजमी है कि वो अपने इस तमाम माशरे में जो लोग रह रहे हैं उनको राजी करे, उन्हें खुश करे, उनका कर्जा अपने ऊपर ना हो। मकरूज आदमी का हज कभी कबूल नहीं होता है। और ऐसे लोग भी गलत करते हैं जो कई कई बार हज करते हैं। खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार 632 कॉमन इरा 632 ईस्वी में उन्होंने हज किया था। ये पहला और आखिरी हज था। और उन्होंने कहा था ये जो तमाम सारे राइट्स मैंने बताए, तमाम सारे अरकान बताए, ये अरकान किसके हैं? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अरकान हैं। यानी कि इसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम फॉलो करते थे, नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जीवन और घटनाओं से संबंधित जो जो हुआ था उस समय, उसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सुन्नत मान करके अपने हाजियों से अपनाने के लिए कहा, खुद भी अपनाया, अपने उम्मतियों से अपनाने के लिए कहा, हर मुसलमान से अपनाने के लिए कहा। ये नहीं मैं कहना चाहता कि ये तमाम सारे राइट्स, ये तमाम सारे काम तो हुजूर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद क्या करते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत है ये तमाम सारे अरकान। वो तो सिर्फ हज करते थे, इबादत करते थे। लेकिन मैं बता रहा था आप लोगों को उन तमाम सारे हाजियों के लिए जो गलत करते हैं, नाराज करके जाते हैं, दूसरा का पैसा खा करके जाते हैं, हराम कमाई से हज करके जाते हैं, उनके हज नहीं कबूल होते। इस तरह से हज पे ना जाना बेहतर है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक कहा भी गया है, तमाम सारे उलमा ने बताया भी है कि यहाँ तक कि अपने जो बेटियां हैं उनकी शादी भी करके जाओ, अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट करके आप हज पे जाइए। ऐसा ना हो कि आप हज पे सारा खर्च को जो जमा पूंजी खर्च कर दें और आपकी बेटी बिन ब्याही रह जाए। इसलिए वो सारी जिम्मेदारी पूरी करिए। और ये भी देखिए आपके हज पे जाने से घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई मकरूज तो नहीं हो रहा है, किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा है। यानी आप 40 दिन तक अगर वहां पे रह रहे हैं तो इस बीच आपके बच्चे भूखों तो नहीं मर रहे हैं घर पे। यानी सारा खर्च आपको रख के जाना है। अगर वो पैसा बचता है तो आप हज पे जाइए, अदरवाइज ना। ये सारी चीजें देखना है। अब सवाल उठता है हम परखें कि कैसे हमारा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। ये हमारी अंतरात्मा खुद बता देती है कि हमारा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, कोई और नहीं बताता। अगर हमने वहां से आकर के तकवा परहेजगारी अख्तियार कर ली तो हम हाजी हैं, हमारा हज कबूल हो गया। अगर हमने हर किसी के साथ दया भाव रखा, हमने हर किसी के साथ ईमानदारी से बर्ताव किया, हराम खोरी छोड़ दी, हरामकारी छोड़ दी, तो हमारा हज कबूल हो गया है। अगर हमने
वहां से आकर के ज्यादा बेईमानी शुरू कर दी तो हम हाजी नहीं हैं, हज नहीं कबूल हुआ, हम सिर्फ टूर करके आए। अगर हमने इस तरह किसी को सताना शुरू कर दिया तब भी हमारा हज कबूल नहीं हुआ, मान लिया हमने। क्योंकि हज पे आने के बाद फिर हमारे अंदर बुराइयां अगर डबल हो जाएं, दुगनी हो जाएं, बढ़ जाएं, दुनिया की लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसका मतलब हम हाजी नहीं हैं। हमने सिर्फ वहां पे घूम करके आए हुए हैं, सिर्फ दौड़ भाग करके आए हैं, 4-7 चक्कर लगा के आ गए हैं, हमारा हज कबूल नहीं हुआ। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। क्योंकि बहुत सारे लालची लोग भी हज पे जाते हैं और दूसरे का कर्जा खाए हुए होते हैं, हज पे जाते हैं और अपने एरिया में जब रहते हैं तो सोचते हैं मैं तो अपने एरिया का बहुत बड़ा प्रधान हूँ, बहुत बड़ा जमींदार हूँ। लेकिन जब हज पे जाते हैं वहां देखते हैं वहां तो अरबपति खरबपति, बड़ी आलिशान होटल्स, इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े शेख, तो सोचते हैं मतलब कुछ भी नहीं है। तो उसके अंदर एक लालच सी पैदा होती है, अरे यार हमें और बढ़ना चाहिए, हमें उससे कहीं ज्यादा रेज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी हम कुछ नहीं है, पहले समझते हम सब कुछ है, अब वहां से आने के बाद हम कुछ भी नहीं है। अब हम कुछ भी नहीं है तो बेईमानी करेंगे, घोटाला करेंगे, यानी दूसरों का हक मारेंगे, दूसरों का हक खाएंगे, दूसरे के तंग करेंगे। तो ऐसे लोग हाजी नहीं है, इनका हज कबूल नहीं होता है। खुद मैंने ऑब्जर्व किया है, कई लोग ऐसे हैं मेरे साथी लोग जो कर्जा लिए हुए हैं और कर्जा लेने के बाद जब हज करके आए तो जब हमने उनसे मांगा तो उस कर्जे पर उन्होंने कुछ और बहाना बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत इस तरह की समस्याएं आती हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। मैं तमाम सारे मुसलमानों का आगाह करता हूं कि तमाम मुसलमान मेरे भाइयों, देखो इस वीडियो को और अपने आप को बताओ कि आपने हज किया है तो वो कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है, कि आप तक मुत्तकी परहेजगार बने हैं कि नहीं बने हैं, या आप बेईमान बन गए हैं। आपको खुद जज करना है इसमें। और मैं जहां तक बताना चाहता हूं, कोशिश करता हूं इस बात का कि आप तमाम सारे लोगों को ईमानदार बनना चाहिए। क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, बहुत कम टाइम की है, पानी के बुलबुले की तरह है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी को एक सेकंड का अपनी जिंदगी का पता नहीं है कब उसका आखिरी वक्त हो। इसलिए हमें हमेशा मुत्तकी और परहेजगार बन के रहना है। अपने हज को, जो हज करके हम आए हैं, उस पे जिस तरह से हमारा सऊदी में रह करके, मक्का मदीना में रह करके हमने परफॉर्म किया है, अपनी ईमानदारी पेश की है, अल्लाह से लगाव रखा है, उसी तरह से आने के बाद भी हमें अपने अल्लाह से लगाव रखना है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।